कब की उठी हुई हूँ। मैंने कुछ काम जो है अपने कर लिए हैं। मैंने बहुत सारे बर्तन हो गए थे रात में, तो वो सारे क्लीन करके रखे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो पीहू जो है वो सो रही है, और पीहू के पापा जो हैं वो वॉक करने चले गए हैं। मेरे जो भांजे हैं वो भी सो रहे हैं। तो आज प्रदोष है, तो आज मेरा फास्ट है, तो मैं आगे कुछ काम नहीं कर सकती क्योंकि क्लीनिंग का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों सो रहे हैं। अभी सारा बेड वेड बना के अच्छे से क्लीनिंग करनी है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। शानवी की ऑनलाइन क्लास भी है जिसमें साथ में मुझे भी बैठना होता है। और तो चलिए नहा के आते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद आगे का व्लॉग आपके साथ कंटिन्यू करते हैं। तो आज के व्लॉग में हम दिखाएंगे कि शानवी का इस समय मानी क्लास ओपन होने के बाद डेली रूटीन क्या चल रहा है। और हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद अभी क्लासेस शुरू होने वाली थी, लेकिन गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो इसकी क्लासेस शुरू हुई, लेकिन ऑफलाइन नहीं शुरू हुई, अभी भी ऑनलाइन शुरू हुई है। तो पहले तो हमें बहुत मानी बुरा लगा कि यार इतने सालों बाद, मैंने 2 साल बाद इसे जाना था। नॉर्मली बहुत सी क्लासेस जो हैं अभी ऑफलाइन स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन इसकी नहीं हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और शानवी की तबीयत अभी भी थोड़ी ख़राब है। उसका अष्टमी की रात से ही उसे वॉमिटिंग वाला स्टार्ट हुआ था। फिर मैंने थोड़ा उसको उस दिन रिलीफ़ हुआ मेडिसिन देने के बाद, लेकिन उसके पेट में अभी कुछ भी वो खा रही है, उसके पेट में पेन हो रहा है, और फिर वो मैंने वॉशरूम जा रही है। तो उतनी अच्छी तरह से अभी भी वो ठीक नहीं है। ज़्यादा मेडिसिन नहीं हमने प्रेफर किया कि क्या है, गर्मी है और थोड़ा सा मौसम तो है ही। तो ऑनलाइन क्लास ठीक है क्योंकि वो इन्जॉय कर रही है। इन्जॉय कर रही हो ऑनलाइन क्लास? मज़ा नहीं आ रहा? क्यों? ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, ऑफलाइन में बहुत अलग है। उसे ऑनलाइन में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन चलो अभी क्या है, तबीयत ठीक नहीं रहती तो शायद से हम स्कूल नहीं भेजते उसे, क्योंकि इतनी गर्मी है और थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो ही जाता है, और बच्चे की छोटा है तो लेकिन ऑनलाइन में चलो मैं साथ में बैठ के, और थोड़ा सा उसे क्या है ना कि अभी 2 साल के बाद 1 में जब वो पहुंच गई है तो उसे थोड़ा होमवर्क ज़्यादा मिल जाता है, और वो लिखने में उसको नानी याद आ जाती है ना। सुबह से शाम तक वो लिखती ही रह जाती है। तो नहीं, अच्छी बात है, मेरे को इसमें बुरा नहीं लगता है क्योंकि हैबिट बनेगी हाँ फास्ट लिखने की। कल उसने 1 घंटे में 1 पेज लिखा, और साथ में मुझे बैठा के रखती है, इसलिए मैं थोड़ी बिजी हो गई हूँ इस समय, और मेरे ज़्यादा व्लॉग नहीं आ रहे हैं, वीडियो नहीं आ रहे हैं। मुझे आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करनी है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा अपना रूटीन बनाऊँगी कि हाँ मैं आपके साथ वो वीडियो। और क्या होता है ना, अभी मेरे भांजे आए हुए वो हॉल में मने रहते हैं, और इनका काम भी चलता रहता है ऑफिस का जो भी है, तो मुझे थोड़ा खाली समय नहीं मिल रहा। और क्या होता है ना, हमारे जो मेकअप के आते हैं या कोई प्रोडक्ट के आते हैं वीडियो, तो वो किसी के सामने मैंने ऐसे करने में उतना मैं फ्री होके आपको नहीं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो होती है थोड़ा ना थोड़ा तो माने अब लेडीज़ की बात है, आप समझ सकते हो, पूरा सामान लेके जाओ वहाँ पे करो, तो वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई ना कोई मेरे घर में अभी हो जाता है। छोटा सा घर है भाई, मैनेज तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो लेके आऊँ अभी मैं नया, क्योंकि अब मुझे भी बहुत मैंने हैबिट हो गई है ना आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करने की। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो चुके हैं मेरे पास जिनके बारे में मुझे आपको बताना है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने भी अभी यूज़ किए हैं जिसका इफेक्ट मुझे पता चला है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए, अभी शानवी भी उठ गई है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं जल्दी से नहा के आती हूँ, पूजा करती हूँ, और फिर चाय बनाती हूँ ताकि मैं भी चाय पी लूँगी, है ना। और शानवी को भी फिर रेडी कर दूँगी, क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है 11:30 बजे, और 11:30 से 12 साढ़े 12 बजे तक उसकी क्लास चलती है। साथ में मम्मा की भी क्लास चलती है, क्योंकि क्या होता है ऑनलाइन क्लास में ना, थोड़ा अभी स्टार्टिंग है, तो मुझे उसे कुछ कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है, दिखा देनी पड़ती है, जो बुक्स है क्या है, और कोई कभी कभी नेटवर्क भी के कारण वॉइस नहीं आती है। लेकिन उसकी मैम बहुत जो हैं, स्वाति मैम, बहुत ही अच्छे से हर चीज़ क्लैरिफाई करती हैं, बताती हैं, समझाती हैं। जो इशू रहते हैं कि वो नोटबुक में करना है, रफ में करना है, तो हम पर्सनली उन्हें मैसेज करके पूछ लेते हैं, तो वो अच्छा गाइड करती है। तो ये है कि जब टीचर अच्छे होते हैं ना, तो थोड़ा सा पेरेंट्स भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी, पूरा दिन है आज, है ना। तो फ्रेंड्स, मैं भी नहा के आ गई हूँ, और यहाँ पे शान भी उठ गई है, और ये देखिए उसका नाश्ता हो रहा है। मीन्स आज मेंदू बड़ा, उसके पापा गए थे वॉक करने तो लेके आए मेंदू बड़ा और इडली। तो यहाँ पे शान भी कर रही है नाश्ता, और वहाँ पे इसके भैया और
पापा कर रहे हैं नाश्ता और मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि भाई मैं तो नाश्ता करूँगी नहीं, तो मैंने सोचा नहा के चाय पी लेती हूँ। और अभी मैंने यूँ ही नाइटी कर ली, क्योंकि मुझे अभी क्लीनिंग भी करना है और फिर से मैं नहाऊँगी। तो बस अभी लोग को नाश्ता वास्ता दे के मैं फ़ुर्सत हो जाऊँगी। और आज शानवी की क्लास है 12:30 बजे से, क्योंकि अभी हमें वो मैसेज आ गया है कि आज की क्लास 12:30 बजे से है। तब तक मैं पूरा खाना वाना रेडी कर देती हूँ, ताकि शानवी के साथ भाई हमें भी अटेंड करनी है ना। तो चलिए दिखाती हूँ आगे आज क्यों मैं इतनी बिजी हो गई हूँ इस समय। और अच्छा ठीक है। तो फ्रेंड्स 12:10 हो गए हैं और यहाँ पे शानवी नहा के रेडी हो गई है और बस अब रेडी हो रही है खुद से। और 12:30 बजे से इसकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है। मैंने भी सारा काम मीन्स क्लीनिंग का कर लिया है, लोग को नाश्ता भी दे दिया, तो उसके भी बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिए थे। और हमारे जो शुभम है, हमारे जो देवर है, वो आए थे, उनको आज हमने छोले भटूरे बनाए थे, वो भी खिला दिए। तो छोले बन के रेडी है और अब ये खाना खाने के लिए जब बोलेंगे बस राइस चढ़ाऊँगी, और अगर भटूरे खाएंगे तो वो मैं तल दूँगी। तो क्या है, अभी मेरे को भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अभी गए हैं राजा नहाने। जब तक इसकी ऑनलाइन क्लास होगी तो मैं बैठूंगी इसके साथ, और उसके बाद फिर मैं एक बार अच्छे से नहा के फ्रेश हो जाऊंगी। तो इस तरह से भाई गर्मी है तो 2 बार नहाना भी हो जाता है और सारे काम भी हो जाते हैं, नहा के खाना भी बन जाता है। तो बस ये रेडी हो जाए और इसकी ऑनलाइन क्लास की तैयारी कर देती हूँ मैं। तो मोबाइल में ही ऑनलाइन क्लास, क्योंकि लैपटॉप फिर ओपन करो और इसको लिखना भी बहुत पड़ता है, तो उसमें फिर झमेला पड़ जाता है। तो अभी ये करेगी और जल्दी से इसको रेडी कर देती हूँ मैं। तो आपने देखा ना 9 बजे से मैंने 9 बजे तक मेरा जो काम रहता है वो हो जाता है, लेकिन सब सोए रहते हैं, इसलिए सारा चीज़ लेट लेट हो रहा है। क्योंकि भाई सोए हैं, उनको जगाना, हाँ जगाना भी ठीक नहीं लगता है। और मेरा व्रत है तो अब मैं सोच रही हूँ नहा के ही कुछ शरबत वगैरह बनाती हूँ, प्यास भी लग रही है। तो ऐसा हो जाता है, हम जो लेडीज़ है ना, हमारी लाइफ बहुत अजीब होती है। मैंने हमें अगर अपनी हॉबीज़ पे हम कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं या किसी को दिखाना चाहते हैं या उस पर हम थोड़ा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं अपना, तो हमें सोचना पड़ जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चों को भी देखना है, घर का भी काम है। और मेरे साथ तो क्या है कि मेरे हस्बैंड का जो काम रहता है ना, वो सुबह सुबह ही वो करवाने लगते हैं मुझसे। मैंने उनको बहुत बार बोला कि सुबह 50 काम रहते हैं, बहुत लेट हो जाता है, तो आप रात में बता दिया कीजिए। लेकिन उनकी आदत जो है वो नहीं, वो सुबह ही कराना है, जिसके कारण और लेट हो जाता है। तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा हैबिट चेंज कर दिया है। मीन्स मैं सुबह उठती हूँ, ब्रश करती हूँ और उसी के साथ नहा लेती हूँ, ताकि फिर वो नहाया सा फील होता है, पूजा भी हो जाती है और साथ में नहा के खाना बनाना भी। नहीं तो फिर क्या है ना, बहुत लेट होता है और फिर बिन नहाया ही खाना चढ़ा देती हूँ। तो अभी क्या है, एटलीस्ट नहा तो चुकी थी मैं तो हमारा जो खाना है वो नहा के बन जाता है। तो ऐसा होता है हमारे साथ, और इसलिए काफ़ी बिजी हो गई हूँ मैं कि वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि हर एक की लाइफ में यही सारा रूटीन चलता है। तो मैं बता दूं कि एक लेडीज़ के लाइफ की प्रॉब्लम कितनी वो होती है ना। तो चलो मैं इसको जल्दी से रेडी कर देती हूँ भाई, फिर हमारी बातें होती रहेंगी, है ना। तो फ्रेंड्स फाइनली ये देखिए पीयू की क्लास ऑनलाइन स्टार्ट होने वाली है और यहाँ पे हमने सेटअप जो है वो कर दिया है। यहाँ पे मैं स्टैंड में ये मोबाइल लगा देती हूँ ताकि वहाँ पे वो देख के सारी चीज़ें जो है स्टडी, और ये टेबल में वो पढ़ाई करेगी और मैं यहाँ पे छुप छुप के देखूँगी, जो उसको समझ में नहीं आएगा वो उसको बताऊँगी। अभी मैंने रखी है हिंदी, जब क्लास में हिंदी पढ़ा, ये है मैथ्स और इंग्लिश की, ये दोनों इजी है। हाँ तो चलिए अब पीयू की स्टार्ट होने वाली ऑनलाइन क्लास, तो हम अपना ब्लॉग थोड़ी देर में, है ना, फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि भाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और बस थोड़ी देर में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो गई है, पीयू के पापा भी आ गए हैं और वो नहा के अभी मैंने अपना पूजा वूजा कर रहे हैं। तब तक मैंने सोचा थोड़ा सा इसका जो होमवर्क है वो करवा देती हूँ। और मेरा हो चुका है आधा, बस मुझको थर्ड करना है, फिर रह जाएगा इसमें और ना कुछ खाती हूँ। तो मैंने सोचा इसको करा देती हूँ, ताकि क्या है फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रह जाता, बर्डन नहीं रह जाता, और शाम को कुछ नया हम इसे पढ़ा सकते हैं, है ना। अब नहीं तो फिर लिखने में क्या है, अभी नया नया गई है क्लास 1 में और उसकी हैबिट है नहीं अभी इतना मन ने एक एक चैप्टर पूरा मन दे देते हैं लिखने के लिए, तो इतना हैबिट नहीं है और थोड़ा स्लो लिख रही है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा सब सोचते होंगे मैं स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी से अगर नहीं करूँगी इसके साथ, है ना, तो फिर बाद में ना इसको भी मन नहीं करेगा लिखने का।
तो अभी इसकी स्टडी स्टार्ट है, फिर ये लंच करेगी, है ना, और लंच करने के बाद फिर से यही होमवर्क कंप्लीट करेगी। हाँ, और यही पेज में बस थर्ड वाला है, और इसमें बस मैं फिर 1 2 3 हाँ चलो अब बातें कंप्लीट करो। तो फ्रेंड्स अभी लग गए हैं 9:30 और यहाँ पे शानवी जो है अभी अपना मैथ का स्टडी कर रही है, और ऑलमोस्ट मैंने इसका जो है वो स्टडी वो मैंने ख़त्म करा दी है। क्या है कि क्लास 1 में पहुँच गई है, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए न्यू हैं, तो अभी लिखना बहुत पड़ता है उसे, इसलिए मुझे दोनों टाइम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी पे उसके ध्यान देना है, क्योंकि स्टार्टिंग से मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और बस ऐसे ही मेरा अभी मैंने खाना भी मैंने बना लिया है, सब्जी बना ली है, आटा लगा के रख दिया है। तो पीहू की जो है तबीयत भी ख़राब थी, तो उसको दिखा के भी मैं ले आई हूँ, और मेडिसिन मिली है उसे, वो भी देना है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्यों मैं आजकल बिजी हो गई हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर शायद से ये ऑफलाइन क्लासेस होती तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता कि मैं अपने वीडियो शूट करती, लेकिन अभी जो ऑफलाइन नहीं स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मीन्स ऑनलाइन पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ रही है, और थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि सारा चीज़ तो हमें ही करना पड़ता है। और वहाँ पे राइटिंग की भी बात करूँ मैं, तो अभी वो बड़ा बड़ा सा लिख देती है, और इतना होमवर्क दे दिया जाता है ना, इतना होमवर्क दे दिया जाता है कि अगर मैं उसको सोचूं कि हाँ आप बुक में मैंने देख के कुछ लिखो, तो यार बच्चे हैं ना, हमें भी दया आ जाती है कि इतना लिखने के बाद कितना और लिखेगा वो। तो बस यही होप करती हूँ कि शायद से गर्मी की छुट्टियाँ जो होंगी उसमें समर वेकेशन में इतना ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया जाएगा, ताकि जो भी उसकी थोड़ी कमियाँ हैं वो मैं सुधार सकूँ। नहीं तो फिर वो होमवर्क ही कंप्लीट करती रहेगी, और फिर मुझे लगेगा किसी तरह से वो होमवर्क तो कंप्लीट करे है, नहीं तो फिर क्या होता है इतना मिटाने और करने में उसका होमवर्क भी नहीं हो पाएगा, और बच्चे और ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। तो अभी स्टार्टिंग है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई में तो ठीक है, वो लिख ले रही है, सब कुछ कर ले रही है, लेकिन वही है कि बस अभी क्या है ना मैंने वो क्वेश्चन आंसर आने लगे एकदम से, तो वो उसके लिए नया है, बहुत ज़्यादा थक जाती है। ये देखिए अभी से सोने का नाटक। तो फ्रेंड्स बताइएगा आपकी लाइफ, मेरी बस लाइफ नहीं है, हर एक माँ की लाइफ ऐसी ही होती है। मुझे मालूम है सारी की सारी माएँ जो हैं वो इसी तरह से बिजी होती है। क्या होता है ना, देखिए फादर का काम बस होता है ऑफिस जाना आना, तो उनको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक लेडीज़ की लाइफ जो होती है ना, मीन्स उसको तो सब कुछ करना है। अगर वो जॉब भी कर रही है तो उसे आके खाना भी बनाना है, बच्चे को भी देखना है, तो यहाँ पे जो रोल होता है एक फैमिली का, एक माने वुमेन जो होती है ना, उसका ज़्यादा रोल होता है। कहीं ना कहीं उसे इग्नोर किया जाता है कि एक औरत का काम क्या है, सिर्फ खाना बनाना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक औरत से ही शायद ये नई पीढ़ी जुड़ी हुई होती है। तो प्लीज़ मैं सभी से यही कहूँगी कि रिस्पेक्ट करना सीखो, और अपने बच्चों को टाइम दे। सिर्फ स्कूल में नाम लिखा देने से ही नहीं होता है, उसे हमें टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ाई के लिए मैं भी थोड़ा सीरियस हूँ। मुझे लगता है कि पहले तो समझाना चाहिए, लेकिन जब बार बार गलतियाँ करते हैं तो थोड़ा 1-2 लगा देने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लाड प्यार से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो भाई मैं पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, मेरे हस्बैंड उतने सीरियस नहीं होते हैं। अरे बताओ मैं 4 से 5 बार अगर समझा रही हूँ, और अगर मैं पढ़ाती हूँ अपनी बेटी को, तो मैं बीच में किसी को भी नहीं आने देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जहाँ पे वो गलती कर रही है मुझे समझाना है, और जहाँ गलती करेगी अगर हम अभी से नहीं रोक टोक लगाएंगे ना, फिर बच्चा हाथ से निकल जाता है, क्योंकि वो जब बड़ा हो जाता है उसे अगर हम रोकेंगे टोकेंगे किसी भी चीज़ के लिए तो उसे बुरा लगने लगता है। तो यही एज होती है। तो बस चलिए, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोग भी आजकल बिजी हो गए हैं या नहीं, या आपके यहाँ भी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है या ऑनलाइन चल रही है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए आप सबको टाटा बाय बाय। लव यू ऑल, बाय बाय।